और क्या लहर बहुत करारी है बाबा जी की चिल्लम के ऊपर अखिलेश भैया की साइकिल में भारी। कुर्सी पे पड़े होंगे चिल्लम पे। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो नवरात्र में 9 दिन व्रत। इसका हर एक नागरिक, हर एक लड़का आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। भगवाधारी की आप बात कर रहे हैं, वो बाबा मुख्यमंत्री जो डबल डोल लेते हैं, जो एक टांग पर योगा नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का माहौल है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहाँ समाजवादी पार्टी के ये लाल गमछा डाले हुए नेता हैं, छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं और ये मीडियम वाले नेता हैं। आप देख सकते हैं हाइट के हिसाब से। इनसे हम बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? या आप तो बड़े नेता हैं, दारा सिंह नाम हो गया आपका, 27 के चुनाव में कैसा माहौल है? देखिए, 27 का माहौल ये है कि आज अगर आप वोटिंग करा दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महंगाई, हत्या, कानून व्यवस्था सुधार नहीं हुआ, ये सब को देखते हुए जनता त्राही त्राही कर रही है। सोचिए कि ई रिक्शा से लेकर चालक तक परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। आप एक बात बता दीजिए, आप दुकान खोले हुए हैं और आपकी दुकान में सामान भरा है, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे खरीदेंगे? मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि भाई हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रह के इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम कराइए। आप लोगों ने यकीन नहीं किया। आज उसने हर आदमी को डस लिया है, चाहे वो एयरपोर्ट पे रहने वाला आदमी हो, चाहे वो दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति हो, समोसा बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, सब परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि माँ बाप ने इलाज के लिए कर्जा लिया, अपनी पुरुषों की जमीन बेचकर लड़कों को पढ़ाया और पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। ओपी राजभर ने कहा था कुछ ही पेपर तो लीक हुए हैं, उसमें सारे थोड़ी हो गए। किसका नाम ले रहे हो यार? फर्जी आदमी का जू खराब हो गया मेरा। जू खराब हो गया? फर्जी में आप कर रहे हो। अभी हम कुछ बोलेंगे, उनके IT सेल वाले कुछ और चलाएंगे। उस आदमी का नाम ही ना लो जिसका कोई चरित्र है ही नहीं। सोचिए, एक संवैधानिक पद पे बैठकर टेम्पो के ड्राइवरों का भैया मजाक उड़ा रहा है। वो टेम्पो चला के दिखा रहा कि हम टेम्पो चला लेते हैं। मजाक कहाँ से बन गया? चलाए तो हैं वो। अरे भाई, एक बात बताइए, हम कह रहे चला रहे थे, आप बड़े इज्जतदार होते, बड़े अच्छे आदमी होते, बड़े अच्छे व्यक्ति होते, टेम्पो वालों के लिए कोई योजना चालू कर देते। तो क्या पता आप कोई निकाल दें? क्या निकाल देंगे? कितने दिन बचे? क्या निकाल दोगे भाई? क्या जब अपने हम कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर से पूछ रहे हैं कि बताइए ओम प्रकाश राजभर जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, ये सिर्फ इतना बता दीजिए कि राजभर समाज के एक लड़के को कहां आप पढ़ा रहे हो जिसका खर्चा आप उठा रहे हो? तो 27 के चुनाव में बाजी पलट जाएगी इस बार है? मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक, हर एक लड़का आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। हर लड़का आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। ये भी एक लड़का ही है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ भैया, आप भी आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे? देखिए, कुल मिला के 2027 में समाजवादी पार्टी का जनसैलाब आएगा, आंधी आएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवाद और इनकलाब पैदा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे लगातार हिंदुत्व की आड़ में लगातार पिछड़ों का, दलितों का और युवाओं महिलाओं का शोषण कर रही है, वो अब खत्म होगा। दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। किसान किस स्थिति में आ चुका है? MSP मिल नहीं रही है, यूरिया मिल नहीं रही है, DAP मिल नहीं रही है, किसान छुट्टा साड़ों से परेशान है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी? कोई दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कह रहे हैं सब लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवाधारी नहीं आ रहे, पूरी तरीके से PDA के जननायक आ रहे हैं। जो भगवाधारी की आप बात कर रहे हैं, वो बाबा मुख्यमंत्री जो डबल डोल लेते हैं, जो एक टांग पर योगा नहीं कर पाते हैं, जो नमः पार्वती पता है हर हर महादेव नहीं बोल पाते, वो कैसे योगी हैं? उनको इतना नहीं पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। उनकी क्या बात कर रहे हैं आप? ढोंगी आदित्यनाथ की उनकी बात ना करिए। ढोंगी हैं? ढोंगी हैं, योगी जी ढोंगी हैं? ढोंगी है। ढोंगी है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाते हैं अयोध्या में बढ़िया मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए? अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते हैं। आर्यन डिम्पल यादव हर बृहस्पति को व्रत रहती है। हनुमत धाम मंदिर किसने बनवाया? कि इटावा में केदेश्वर नाथ मंदिर किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ जी जब पैदा नहीं होंगे ना, उससे पहले सज्जन नेताजी के गांव में बजरंगबली की मूर्ति खड़ी है, वो क्या बात करेंगे? अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, भगवान विरोधी, सनातन विरोधी हैं। योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी हैं, जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं, उनके बटुकों की चोटी पकड़ पकड़ कर पीटते हैं। उसके बाद महाकुंभ में कितना हिंदू मारा गया? मनकंकर घाट को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा?
AI वाली फोटो थी वो, AI वो खुद है योगी आदित्यनाथ। चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ मनकन का घाट टूटी है कि सारी नहीं। AI वाली वीडियो थी। आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा ज्ञान दिया जाता है। इनके मोदी जी बस हनुमान जी की पतंग उड़ाए और राम जी को मंदिर लेकर जाए। पहले राम जी का अपमान किया, फिर उनके परम भक्त हनुमान जी का अपमान किया। जिस तरीके रावण ने साधु का भेष बना के सीता मैया का हरण करा था, उस तरीके ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता का हरण कर रहा है। अच्छा, और क्या, तो इस बार माहौल बदलने इस वाला बार है। माहौल बन जाएगा पूरी कौन तरीके आने से। वाला है? अखिलेश भैया आने जा रहे हैं। पक्का आने वाले हैं। और क्या, लहर बहुत करारी है बाबा जी की चिल्लम के ऊपर। अखिलेश भैया की साइकिल भारी है। किया तुमने जितनों भी अत्याचार, हम उतने लोगों को जोड़ेंगे। चलवा दो गुल पे बुलडोजर या करवा दो ईडी की जात पर, समाजवादी नहीं छोड़ेंगे। इनका बुलडोजर से नहीं डरते, इनका बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। ये गरीबों को बेघर कर सकते हैं बस। बुलडोजर के सामने साइकिल को जैसे ही डालेंगे साइकिल पिच हो जाएगी। साइकिल ने तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पिच कर दिया। इनका कमल का फूल जो है एकदम मुरझा गया। और ये लोग ट्रोल करते हैं, देखते नहीं आप कैसे मतलब छोटी छोटी वीडियो बना करके साइकिल का मजाक बना देते हैं। कौन साइकिल का भाजपा मजाक? वाले। भाजपा वाले तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा का मजाक बना दिया 2027 में। हाँ। और क्या, और इस बार माहौल बदल जाएगा। माहौल पूरा चुनाव बदल जाएगा। ठीक ठीक, यहाँ पर छोटे सिपाही हमारे साथ में, ये भी लाल गमछा डाले हुए। आपको तो पुलिस उठा ले गई थी, आप कहाँ घूम रहे हैं? मैं यहीं आज पार्टी कार्यालय आया था जी। अखिलेश भैया के लिए जी बिल्कुल आया था। मुलाकात हुई? मुलाकात आज भैया है ही नहीं तो मुलाकात कहाँ से तो होगी। ऐसे कैसे आने हुआ, इसे माहौल बनाने के लिए? बिल्कुल यहाँ पर आए थे, देखा भैया है नहीं, बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया बाहर हैं। क्या है 27 का चुनाव का माहौल? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छोटे से बच्चे हो, राजनीति में उतर आए हो, अभी से पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ क्लास 10th में। हाँ। जी पेपर वेपर हो गए? बिल्कुल, अभी पेपर नहीं हुआ, अभी इस बार क्लास 10th में गया हूँ, 9th के पेपर हो गए। हाँ। जी। तो क्या लग रहा है 27 में अखिलेश यादव? बिल्कुल अखिलेश यादव, उनके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा जी तो गायब हो गए। कहाँ बिल्कुल गायब हो गए? बड़े और सनातन क्या, की वो बात कहीं कर रहे हैं। कोने में कुर्सी पे पड़े होंगे चिल्लम पी के। एक बात बताओ, आप यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर घूम रहे हो, जी। तुमको कुछ नहीं मिला। योगी बाबा को देखो, बढ़िया बच्चों को बुलडोजर देते हैं, टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, यहाँ क्या मिला तुमको? बस उनके पास यही ढंग और सहूर तो है कि वो जो है लोगों को बुलडोजर दें, बच्चों को बुलडोजर दें। कभी कॉपी और पेन तो दे नहीं पाए होंगे कि जाके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। बस उनके पास यही, उनके मानसिकता बस यहीं तक है कि बच्चों को बुलडोजर दें, जैसा वो खुद करते हैं वैसे बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। बुलडोजर नहीं आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। बुलडोजर क्या काम करती है बताइए? हैं? बुलडोजर क्या काम करती है? जहाँ अवैध बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ देती है। अवैध नहीं, वो गरीबों का घर और झुपड़पट्टी तोड़ती है। हैं? बिल्कुल, अकबरपुर में कौन जो है मतलब वहाँ पर जो है कौन अमीर आदमी थे यहाँ पर जाके मुकेश अंबानी सबका घर तोड़ दे? कह रहे हैं अवैध थे वो, इसीलिए उनको तोड़ दिया गया था। अरे अवैध थे तो जो है वहाँ पर गरीबी तो बसे थे, वो गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। हाँ। सरकारी पूछना जमीन पर चाहते हैं। कब्जा करेंगे तो सरकार तो अपना फैसला लेगी ही ना। तो ये सरकारी जमीन लेकर भी क्या कर ले रहे हैं ये बताइए? हाँ। क्या कर लिया इन्होंने 9 साल की सरकार में? क्या नहीं किया उन्होंने 9 साल की? नहीं, आप बताएं क्या कर लिया इन्होंने? सब कुछ कर लिया उन्होंने। क्या कर लिया 9 साल सनातन का इतना बड़ा नाम हो गया, 2047 में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, कह रहे हैं, और क्या चाहिए? ये गरीबों का घर तोड़ के हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये बताइए? घर नहीं टूट रहा है, माफियाओं का घर टूट रहा है। वो माफियाओं का घर नहीं तो तोड़ रहे हैं, वो जो है बस घर तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यानी कि आप लोग अखिलेश यादव की मतलब साथ छोड़ने वाले नहीं। 2027 में सरकार बनने जा रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ